हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ पिछली तमाम वीडियोस की तरह आप इस वीडियो को भी बहुत पसंद करेंगे। ये जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी खाला के साथ रियल टाइम हो चुका है, और इस वाक़ये में आप लोगों के लिए भी एक लेसन है, उस पर लाजमी अमल कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के आखिर पे बताऊँगा। तो वाक़या आज से तकरीबन कोई 1-1.5 साल पहले का है। मेरी खाला लोगों ने अपना एक न्यू घर लिया था। जैसे ही उन्होंने वो घर लिया, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह बना हुआ था, बड़ा ही साफ़ सुथरा और अच्छा बना हुआ था। लेकिन था वो सिटी से ज़रा हट के थोड़ा दूर एरिया में किसी गांव देहात में था। घर लेने के बाद मैं भी उस घर में गया था, मैं भी वो घर देख के आया हूँ, और बड़ा अच्छा, कोई इस तरह की चीज़ के आसार उधर नज़र नहीं आए मुझे। तो कि होता है ना कि बंदे को फ़ील हो कि डर की कोई कैफियत उधर महसूस हो, मुझे उस टाइम पे नहीं हुआ। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस घर में भी जिन्नात के असरात मौजूद हैं। मेरी खाला बताती हैं कि मैं तकरीबन 2-4 दिन बाद उस घर की सफाई करने के लिए जाया करती थी ताकि घर को साफ़ रखा जाए। आपको पता है ये चीज़ें गंदगी पर ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए वो तकरीबन 2-3 दिन के बाद घर की सफाई के लिए जाया करती थी। तो कहती है एक दिन वो अपने हस्बैंड के साथ घर की सफाई के लिए गई, और उनके हस्बैंड ने कहा चलो तुम सफाई कर लो, मैं बैठक में आराम कर लेता हूँ ज़रा। तो वो उधर लेट गए। अब वो बताती हैं कि मैं जैसे ही सफाई कर रही थी, सहन में झाड़ू लगा रही थी, तो अचानक से किचन के अंदर वाली अलमारी किसी ने ज़ोर से खोल के उसे इतना ज़ोर से मारा कि उसका शीशा टूट गया। मतलब उस खिड़की को खोलने के बाद किसी ने ज़ोर से हिट किया कि वो बंद भी हो गई, बंद होने के बाद खुल के उसका शीशा भी टूट गया। इतनी प्रेशर, इतने ज़ोर के साथ किसी ने उस अलमारी को मारा। आंटी बताती हैं कि मैं अपने ध्यान लगी हुई थी, और जब ये हुआ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गया कि यार ये कौन है, मेरे अलावा या मेरे हस्बैंड के अलावा जो कि बैठक में थे, घर में तो कोई भी नहीं है। तो कहती मैं फिर अपने ध्यान, मैंने वो शीशा उठाया टूटा हुआ, उसे फेंका। मेरे हस्बैंड भी बाहर आए, उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बात टाल दी कि हो सकता है हवा की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन मेरी खाला कहती हैं कि मेरे दिल में जो खौफ था वो वैसे ही अभी तक का यहाँ था कि ये क्या हुआ है। मैं फिर झाड़ू देने में मसरूफ़ हो गई, और मैं कंटिन्यूसली अब मुख्तलिफ अलमारियों के खुलने और बंद होने की आवाज़ों को सुन सकती थी। उतने प्रेशर के साथ नहीं जितने प्रेशर से पहले जो है वो लगी थी, जिसका शीशा भी टूट गया था। लेकिन अब भी अलमारियों के खुलने और बंद होने की आवाज़ जो है वो आ रही थी। इसी कैफियत को महसूस करते हुए मैंने झाड़ू दी, कमरे की सफाई की। अब वो कहती जब मैं कमरे में गई, बेडशीट बिछा रही थी, तो मैंने रूम के अंदर, मैं बिल्कुल अकेली थी, तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड आए हैं अंदर, और आने के बाद वो ऐसे रूम का जायज़ा लेने के बाद वो वॉशरूम वाली साइड के साथ जो सीढ़ियाँ थी उससे ऊपर चढ़े हैं। मैंने उनको वाज़ह तौर पर ऊपर जाते हुए भी देखा है। जैसे ही मैंने बाहर आके उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो ऊपर जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा ऊपर क्या लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो कहती मेरे जहन में फ़ौरन आया कि मैं देखूं, वो तो बैठक में सो रहे थे, हो सकता है कि अभी भी उधर ही हो, और ये कोई बाहर की मखलूक ही हो, क्योंकि जहन में उनके वही चीज़ें जो है वो चल रही थी। तो कहती मैं बैठक में गई तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे लेटे मोबाइल चला रहे थे। कहती मैंने उनको बताया कि मैंने इस तरह देखा है, मैंने उससे पूछा और उसने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया और ऊपर चला गया। तो वो काफ़ी डर गए दोनों लोग कि ऐसा कैसे हो सकता है। अंकल ने आंटी को कहा कि कुछ नहीं होता, तुम डरो नहीं, तुम्हारा वहम होगा, तुम डर गई थी इसलिए तुम्हारे जहन में वही बातें चल रही हैं। कहती मैंने भी खुद को समझाया कि नहीं, हमने तो न्यू घर लिया है, इसमें ऐसा क्या होना, और ना कोई गंदगी के आसार हैं। कुरान पाक भी रखा हुआ था, अल्लाह ताला का नाम और मुख्तलिफ आयतुल कुर्सी वगैरह वो भी रूम में लगी हुई थी। तो कहती मुझे हौसला हुआ कि शायद मेरा वाकई ही वहम हो। कहती मैं फिर वॉशरूम की सफाई करने वाली रह गई थी। मैं वॉशरूम में गई, और वॉशरूम को 2 दरवाजे लगते थे, क्योंकि वो अटैच बाथ था, और रूम के अंदर वाली साइड से और रूम के बाहर वाली साइड से, दोनों साइड से उसको दरवाजे लगते थे। कहती मैं वॉशरूम की सफाई कर रही हूँ,
और मुझे ऐसा वाज़ह तौर पे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के पास खड़ा मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं रूम की तरफ देखती थी तो वो चीज़ वहाँ से गायब होके दूसरे दरवाजे पे आ जाती थी और वहाँ से मुझे देखने लगती थी। आप लोग खुद भी इस बात को एग्री करेंगे कि जब कोई भी बंदा हमें स्टेयर कर रहा हो, घूर के देख रहा हो, तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि हमें पता चल जाता है कि चाहे वो जितना मर्ज़ी छुप के हमें देख रहा हो, पता चल जाता है कि कोई हमें देख रहा है, कि मतलब कोई आँखें हम पर हैं। तो सेम कहती वही कंडीशन थी। मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि कोई चीज़ है जो मुझे देख रही है, और जब मैं उसे देखती हूँ वो वहाँ से गायब होके दूसरी साइड पे चली जाती है। तो कहती वो चीज़ें हुई जब मेरे साथ, तो मुझे बड़ा ही डर लगा, मेरा रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, मेरे जिस्म काँपने लगा। मैंने अपने हस्बैंड को जल्दी जल्दी उठाया और उसे कहा कि जल्दी करो, अब यहाँ से निकलो। वो वहाँ से निकले, घर को ताला लगाया और घर की तरफ, अपने घर की तरफ। अब ये दूसरा घर लिया था ना उन्होंने, उनका अपना घर तो वो था ही, लेकिन उन्होंने एक नया घर, एक एक्स्ट्रा घर लिया था। इस घर की बात है। वो अपने मेन घर की तरफ चले गए। फिर एक बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ उन्होंने बात की, उनको सारा वाक़या बताया। उन्होंने कहा अच्छा मैं तुमको पानी पढ़ कर देता हूँ। उन्होंने पानी पर भी दम वगैरह करके उन्हें दिया और उससे कहा, मेरी खाला को कहा कि इसको घर के चारों कोनों पे छिड़काव कर देना, और उसके बाद अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ होगी तो मुझे पता चलेगा और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि घर में क्या है और क्या नहीं। तो खाला बताती हैं कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बार, क्योंकि अब डर की कैफियत बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने अकेले या किसी एक बंदे के साथ आना मुनासिब नहीं समझा। तो मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड और अपने कज़न को साथ लेके गई और घर के चारों कोनों पर मैंने उस दम किए हुए पानी को चारों कोनों में फेंका। और उसके बाद मैं उन बुज़ुर्ग के पास दोबारा गई तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे इस घर पे किसी एक मखलूक का राज नहीं है, यहाँ पर पूरे 2-3 ख़ानदान जो है जिन्नात के आबाद हैं। उन्होंने फिर उस घर में आके चिल्ला किया, पढ़ाई वगैरह की, और जाते वक्त वो घर के चारों कोनों पर 4 कील ठोक के गए और उन्होंने कहा कि जब तक ये कील यहाँ पर लगे हैं वो चीज़ें इस घर में दोबारा वापस नहीं आएंगी। तो ये था वो वाक़या जो उनके साथ पेश आया। आपने वाक़या सुन लिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और आपके साथ होने वाले इस तरह के एबनॉर्मल और पैरानॉर्मल वाक़यात हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामिल नासिर हो। अगली वीडियो तक अपने इस मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।